तो इस वीडियो में हम लोग टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें देखिए फर्स्ट कॉन्सेप्ट है डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है। डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। इसको शॉर्ट में लिखें तो डी इक्वल टू स्पीड को v से डिनोट करते हैं और टाइम को t से। तो ये लिख सकते हैं इस तरह से। अब देखिए इसमें तीन वेरिएबल है जिसमें से कोई दो आपको गिवन रहेगा और तीसरा आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में। तो एग्जांपल के लिए मान लीजिए जैसे आपको d और ये v गिवन है, तो यहां से अगर आपको टाइम निकालना हो तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूला से d बाई v। अगर आपको डिस्टेंस और टाइम गिवन रहेगा तो यहां से आपको वेलोसिटी अगर पूछा जाए तो d अपॉन t हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा जिसमें से किसी दो क्वांटिटी का वैल्यू आपको गिवन रहेगा और थर्ड जो होगा वो आपसे पूछा जाएगा। अब देखिए डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है मीटर। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर में भी रह सकता है। टाइम का क्या होता है, सेकेंड। तो यहां से देखिए मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड करेंगे तो मीटर आ जाएगा। तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर। अब देखिए इसमें कुछ यूनिट कन्वर्जन हम लोग देखते हैं जो आगे यूज में आएगा। तो इसमें देखिए यूनिट बेसिकली स्पीड का जो यूनिट होता है उसको आपको कन्वर्ट करने के लिए आ सकता है। तो इसमें देखिए x किलोमीटर पर आवर में रहेगा, इसको अगर आपको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना हो तो इसके लिए क्या करेंगे, x में हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 5/18 से, तो ये कन्वर्ट हो जाता है मीटर पर सेकेंड में। अगर x मीटर पर सेकेंड में हो, इसको अगर आपको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो तो x में सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका उल्टा 18/5 से, तो ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर में। तो इसमें देखिए कई बार कंफ्यूजन हो जाता है याद रखने में कि 5/18 से गुना करना है या 18/5 से। तो किस केस में हम लोग क्या गुना करेंगे वो यहाँ से आपको याद करने का एक ट्रिक बताते हैं। जैसे देखिए किलोमीटर पर आवर है, इसको अलग कलर से दिखाते हैं। किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो देखिए बड़ा यूनिट से छोटा में कन्वर्ट करना है, तो छोटा में जब भी कन्वर्ट करना रहेगा तो छोटा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों में छोटा नंबर कौन सा है, 5/18। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने क्या करेंगे, 5/18 से गुना कर देंगे। अब देखिए छोटा यूनिट से हमको बड़ा यूनिट में कन्वर्ट करना है, बड़ा के लिए क्या करेंगे, बड़ा नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों में बड़ा कौन है, 18/5। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है इक्वल डिस्टेंस का, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पे क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए इसको समझते हैं। ये मान लीजिए कोई डिस्टेंस है डी, ए से लेके बी तक। इसको हम लोग दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिए। तो ये टोटल डिस्टेंस है डी, तो ये हो जाएगा d/2 और ये भी है क्या, d/2। टोटल डिस्टेंस है डी, इसको मान लीजिए सी है। तो यहाँ पे कोई व्हीकल है, ये जो हाफ डिस्टेंस है यानी कि ए से सी तक जाता है v1 वेलोसिटी से, और नेक्स्ट जो हाफ डिस्टेंस है वो v2 स्पीड से जाता है। तो आपसे अगर पूछा जाएगा इसका एवरेज स्पीड बताइए कितना होगा, तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या करते हैं, यहां से अगर आपसे पूछा जाएगा एवरेज स्पीड इसका तो क्या होगा, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इसका होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस बट्टे में टोटल टाइम। तो देखिए टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, d/2 प्लस d/2, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना हुआ है, d/2 प्लस d/2। और टोटल टाइम कितना लगा है,
तो देखिए d/2 डिस्टेंस गया कितना है v1 है, तो इसमें मान लीजिए t1 टाइम लगा, प्लस फिर d/2 गया कितना में v2 स्पीड से, तो इसमें मान लीजिए t2 टाइम लगा। तो यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू पुट कीजिए, तो ये हो गया ऊपर में d और नीचे में क्या होगा t1 इसका क्या हो जाएगा डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, तो कितना है d/2 अपॉन v1 हो जाएगा। सेम टाइप से t2 इक्वल टू हो जाएगा d/2 अपॉन में v2। तो यहां से देखिए ऊपर में d है, नीचे में d/2 कॉमन लेते हैं, d/2 बाहर आ गया, 1/v1 प्लस 1/v2 हो गया। तो ये देखिए d से d कैंसिल हो गया, तो यहां से देखिए ऊपर में आ गया कितना 2 ऊपर गया, और नीचे में देखिए v1 v2 को यहाँ पे एलसीएम आएगा तो ऊपर चला जाएगा ये, तो v1 v2 ऊपर चला गया और नीचे में बच जाएगा v1 प्लस v2। तो इतना आ गया क्या एवरेज स्पीड। तो यहां से हमको मिल गया क्या एवरेज स्पीड इक्वल्स टू v एवरेज इक्वल्स टू 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको आपको याद रखना है। ये कब अप्लाई होगा जब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं यूज फॉर इक्वल डिस्टेंस। तो जब भी ये वाला केस दिखेगा आपको क्वेश्चन में कि पहले जो डिस्टेंस है v1 स्पीड से जा रहा है और सेम डिस्टेंस v2 स्पीड से जा रहा है, उस केस में आपको अगर एवरेज स्पीड पूछेगा तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करके हम लोग निकालेंगे एवरेज स्पीड। तो चलिए इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, अतुल goes from Delhi to Bhopal at a uniform speed of 40 km per hour and comes back at a uniform speed of 60 km per hour. His average speed over the entire journey is what? यहाँ पे आपको एवरेज स्पीड पूछा है, v एवरेज इक्वल्स टू व्हाट। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को पढ़ के आपको समझ में आना चाहिए कि ये इक्वल डिस्टेंस का यहाँ पे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है। ये मान लीजिए दिल्ली है, ये है भोपाल। तो ये जाता है पहले जाता है 40 किलोमीटर पर आवर से, 40 किलोमीटर पर आवर से, और उधर से लौटता है कितना से, लौटने का मतलब हुआ कि सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ये मान लीजिए डिस्टेंस डी है, तो जितना डिस्टेंस ये गया है उतना ही डिस्टेंस ये फिर वापस आया है, तो ये सेम इक्वल डिस्टेंस का प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे लौटा है कितना 60 किलोमीटर पर आवर से, 60 किलोमीटर पर आवर से। तो इसमें आपको एवरेज स्पीड बताना है कितना होगा। तो v1 v2 आपको गिवन है, देखिए दोनों ही केस में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला पीछे देखे थे वो यूज कर सकते हैं आप। तो v एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v एवरेज इक्वल टू v1 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 इंटू v1 कितना है 40, v2 कितना है 60 अपॉन में v1 प्लस v2, 40 प्लस 60। तो यहाँ से कितना हो गया देखिए 2 इंटू 40 इंटू 60 डिवाइडेड बाय हो गया 100। तो ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, यहाँ से आगे कितना 48 किलोमीटर पर आवर। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया, सी हो गया इसका राइट आंसर।